समय मिला मैंने आने का प्रयास किया, लेकिन इस बार हमने संकल्प लिया था कि क्षेत्र में मुझे थोड़ा कम घूमना है, कम जाना है, लेकिन औराई के नौजवानों को, औराई को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से लोगों ने मुझे 48,000 वोटों से चुनाव जिताया है, मेरा कर्तव्य बनता है कि औराई के अंदर अगर काम नहीं किया तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। उन्होंने प्रयास किया, दिल्ली से, मुजफ्फरपुर से, पटना से आपके हक की लड़ाई के लिए कंटिन्यू लड़ते रहा और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। ग्रामीण कार्य के विभाग के मंत्री श्री अशोक चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पथ निर्माण के मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पूर्व के मंत्री को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। अपने डिप्टी सीएम अपने आदरणीय सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। सब लोगों ने हमारी समस्या को सुना और सुनील चौधरी जी हमारे शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, इस पर भी मैं बोलना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे हमने जो बताया है उसी कड़ी में शिक्षा विभाग का लगभग 150 बिल्डिंग औराई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण होना है, जिसमें से 76 के लगभग का टेंडर की प्रक्रिया पूरा हो गया। प्राइमरी हो, मध्य विद्यालय हो, हाई स्कूल हो, सभी विद्यालय में चमचमाता हुआ भवन का निर्माण होना है, जिसका सब प्रक्रिया हो गया। उसको लगता है कि मार्च में वो भी टेंडर हो जाएगा, यानी जो भी शेष हमारे बच्चे अगर भवनहीन है या एक साथ 4 क्लास चल रहा है तो ऐसे बच्चों को अपना अपना वर्ग क्लासरूम मिल जाएगा। ये व्यवस्था हमने बनाया है और मुख्यमंत्री जी सब पहल पर काम कर रहे हैं। दूसरा एक समस्या था हम लोगों का, बांध बांध बनवाया, मेरे हारने के बाद बांध का काम लोगों ने रुकवा दिया था। मैं फिर प्रयास करके पूरा कोशिश करूँ कि यह बांध आगे तक बन जाए, जिससे पूरा औराई विधानसभा कंट्रोल हो जाए। इसके अलावा एक तो बहुत सुनहरा जो चीज आप लोग को मालूम हो गया होगा कि दोनों बांध को सुंदरीकरण, यानी जहाँ से बांध चला वहां से तो होना है 13,078 करोड़ का है, यानी 13,078 करोड़ का है, लेकिन औराई विधानसभा में कुल 51 किलोमीटर का बांध बनना तय हुआ है। बनने का मतलब वो चीज चौड़ी और सफाई होगा और जहाँ जहाँ टूटने का जो स्थिति है वहाँ पर जियो टैग लगा करके उसका ब्रैकेटिंग दे करके होगा, यानी 520 करोड़ यानी 5 अरब 20 करोड़ की लागत से दोनों बांध में आपका टेंडर हो गया है। ठेकेदार 1 महीने के अंदर अलर्ट हो जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अप्रैल में इसमें हाथ भी लग जाएगा, उसका साफ सफाई, बांध खाली भी होगा। और कुछ लोग तो रिमोट फैलाएगा कि विधायक जी बांध पर से हटा रहे हैं। जो भूमिहीन लोग हैं उनको जमीन देके बसाया जाएगा, जो पैसे वाले हैं, जमीन वाले हैं, जिनका जमीन है वो बांध पर वैसे लोग को हटाया जाएगा और बांध को ऐसा सुंदर चौड़ीकरण और ऊंचीकरण के बनाया जाएगा कि आप 15 मिनट से 10 मिनट में कटौजा यहाँ से आप पहुंच जाइएगा। दोनों बांध बनेगा, जिसमें 2 रिंग बांध भी है, भरतुआ का बांध भी है और धनौर का बांध भी है। ये अद्भुत काम हमारे राजभूषण जी जल संसाधन मंत्री, जल शक्ति मंत्री वहाँ दिल्ली में बोलते हैं, हम लोग यहाँ जल संसाधन मंत्री बोलते हैं। मंत्री बनने के बाद सबसे पहले मैंने उनको लेकर रोटी सब्जी में बैठाया, वो पुराना वीडियो भी आपके पास होगा, बैठा के उसका पराक्रम हमने विपिन जो हमारा स्कूटी है का मिलता है, उसको मैंने कहा कि आप औराई को देख रहे हो, समझ रहे हो, आप सबसे पहले बांध का कालीकरण करने का व्यवस्था करो। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं फिर पूरा सरकार में आया, मैं अपने मंत्री के पास गया, नाम नहीं बोलूंगा, मंत्री ने कहा कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, हम कैसे काम करा पाएंगे, बांध पर पिच नहीं हो पाएगा और हम 10-20 करोड़ के लायक भी नहीं है। लेकिन वही डबल इंजन की सरकार जब बनती है तो 20 करोड़ नहीं 520 करोड़ रुपया औराई विधानसभा के लिए बांध पर काम करने के लिए मिलता है, ये कहना है। दूसरा, हम सब लोग त्रस्त थे, 527 बन गया हमारा बसकट्टा में, किसी कारणवश उदासीनता के कारण पुल का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन फिर लग करके उस पुल का निर्माण का टेंडर हो चुका है। 5.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनेगा और मुझे जो जानकारी है वो भी 5 अरब से ऊपर का फ्लाईओवर है। और उसके अलावा हम सब लोग औराई को कनेक्ट करने के लिए, शहर से दूरी को कम करने के लिए काफी जो सपना था सुरेंद्र जी हमेशा करते थे तो औराई चचरी पर टंगा हुआ है, औराई अब चचरी मुक्त होने जा रहा है। इस पर विश्वास है कि नहीं आप लोग को? अगर विश्वास है तो हाथ उठा दीजिए। और सब लोग से मैं कहूँगा, रामपुर जी झूठ नहीं बोलता है, समय बलवान होता है, देर है अंधेर नहीं है। आपका बभनगामा पुल 814 करोड़ यानी 8 अरब 14 करोड़ की लागत से गढ़ा से पहला जमीन मेरा जो मार्केट है वही खुलेगा और गढ़ा से वह जमीन शुरू होगा और अतलार घाट होते हुए और औराई ब्लॉक के पूर्व साइड में वो आएगा, जिसमें 21.5 किलोमीटर में
3.5 किलोमीटर का पुल होगा और वो पुल अद्भुत पुल होगा, पटना से कम नहीं होगा, 50 फीट चौड़ा होगा। और इसलिए चौड़ा बनवाया गया है कि हमारा फ्लड इलाका है, अगर किसी कारणवश बाढ़ आता है, बांध टूट जाता है, प्रलय हो जाता है, तो 3.5 किलोमीटर में लोग एक साइड 25 फीट में अपना रैन बसेरा बना करके महीनों दिन 15 दिन रहे और एक 25 फीट का रोड चलता रहे। उसके अलावा चौड़ में जाने के लिए जो लोग आएंगे पुल से अब नीचे जाना किसी होगा तो सीढ़ी का भी निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विकास के मामले में कुल 120 रोड का मैंने बताया, जिसमें से 102 के 3 का टेंडर प्रक्रिया में चला गया है, टेंडर हो गया। वैसे लागत है 1 अरब 100 करोड़ से ऊपर का रोड है। यानी कुल औराई विधानसभा में 42 पंचायत में लगभग 20 अरब का काम माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि अभी सामने वाले इतवार को आप सब लोग से मेरा आग्रह है कि हम लोग राम वृक्ष बेनीपुर जी की धरती पर उनके आवास स्थान से हम लोग धन्यवाद यात्रा निकालेंगे और धन्यवाद यात्रा पैदल निकालेंगे, हजारों की संख्या में चल करके अपराध घाट पर पहुंचेंगे, क्योंकि बांध भी वहाँ पर दोनों बनना है और पुल भी वहाँ बनना है और हमारे यहाँ रोड भी बनना है। तो हम सब लोगों ने तय किया है कि कम से कम 10 किलोमीटर पद यात्रा करके धन्यवाद यात्रा मोदी जी को, विभागीय मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को देना। आप सब लोगों ने निमंत्रण आज ही मैं देके जा रहा हूँ। आप सब लोग सुबह 9 बजे पहुंचेंगे और वहाँ पर 2 बजे घाट पर सूरज जी हमारे मुखिया जी हैं, उनके यहाँ भोजन का भी व्यवस्था होगा। और विद्यालय में जो भी कमी है, हमारे जो अध्यक्ष जी ने बताया, मैं अभी आपको सामने अनाउंस करके जाता हूँ। इसमें आप तय कर ले, क्योंकि मेरा ये वित्तीय वर्ष लास्ट है। इस वित्तीय वर्ष का सारा पैसा समाप्त हो चुका। आगे सामने मात्र 3-4 महीना मेरे पास समय बचेगा, पूरी राशि नहीं आएगी, लेकिन इस विद्यालय में मैं आया हूँ। आप तय कर लीजिए कि आपको गेट बनवाना जरूरी है, कि चबूतरा बनवाना जरूरी है, कि बच्चों या गार्जियन को साइकिल स्टैंड बनवाना जरूरी है। कोई एक योजना दीजिएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ अप्रैल मई तक सेंक्शन कराकर प्राप्त करूँगा और चुनाव होने से पहले कोई न कोई यहाँ पे काम, वो भी काम 3 काम है, तीनों काम होगा। लेकिन इस वित्तीय वर्ष को समाप्त हो रहा है, अगले वित्तीय वर्ष में मैं आपको साइकिल स्टैंड हो या चबूतरा हो, जो बच्चों के काम में आ सके, बच्चों के काम में आ सके, बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे स्टैंड हो, कुछ भी हो, उसकी व्यवस्था कीजिए। मैं देने का प्रयास करूंगा। और आगे भी कई जगह कार्यक्रम है। कहावत है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आपने पहचाना है, परखा भी है। मैं ये नहीं करता हूँ कि मैं सबसे बड़ा और सबसे ईमानदार आदमी हूँ और सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, लेकिन मेरा एक ही बात कहना होता है कि मैं हर काम के लिए प्रयासरत करता हूँ कि हमारे औराई का नाम कैसे हो। और औराई के अंदर हमसे ज़्यादा आपने दुख को झेला है, उस दुख के हिस्सेदारी में मुझे भी कुछ अंश मिला था। 2009 और 10 मैंने 2 बार चुनाव लड़ा, 9 में चुनाव हारा, 10 में जीता। और 11 के बाद जब हमने काम रूप तैयार किया, तब समझा, सब व्यवस्था किया, तब तक लोगों ने चुनाव मुझे हरा दिया। हराने के बाद जो भी हुआ मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा। फिर आप लोगों ने लगा कि राम स्वरूप जी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा काम करेंगे। आपने पूरे बिहार के अंदर जो एनडीए के जितने भी विधायक थे, उसमें सबसे ज़्यादा मत चुनाव जीता और आपके आशीर्वाद के कारण मुझे मंत्री बनाया गया। मंत्री के कारण इतना पहचान बढ़ा, जो कि आपको मैं इतना काम लेके आया। ये आपको लाभ रिटर्निंग में दे रहा हूँ कि 100 रोड से ऊपर एक विधानसभा में आप लिस्ट उठा के देख लीजिएगा, कहीं नहीं बना होगा। क्योंकि मैं अपने मंत्री और मुख्यमंत्री को भारत करना चाहता हूँ। मित्रवत होने के कारण उन्होंने कहा, हमने कहा कि भाई साहब का वोट हमको नहीं दीजिएगा। और इसलिए मैं दुखी होकर उनके पास गया था। जब हम सरकार में मंत्री थे तो कोरोना काल में पैसा नहीं था, हम एक भी रोड नहीं पास करा पाए। हम अखौरी से लेकर के अपराध घाट तक जो रोड बना जंगल था, बड़ी मेहनत करने के बाद वो 4-5 करोड़ रुपया का रोड मैंने बनवा पाया। क्योंकि रोड और बन पाया क्योंकि कोरोना काल के कारण सारा पैसा कोरोना में डाइवर्ट हो गया। और जब दूसरी सरकार आरजेडी के साथ जब बनी तो माननीय तेजस्वी यादव जी पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री बने। मैं माइक पर रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ। और मेरा लगभग 25 रोड उस समय जो स्थिति था, 25 रोड का हमने डीपीआर बनवा करके, 5 फुट का डीपीआर बनवा के, जिसमें सुंदरखंड के लोगों ने विरोध भी किया था और हमने सब कुछ दे दिया। और मेरा अगल में बगल में बोचाहा है, गाय घाट है, मीनापुर है, 40 रोड आरजेडी के विधायकों को तेजस्वी यादव ने देने का काम किया। हमारा एक भी रोड
उस 2 साल 1.5 साल के अंदर में केसी यादव ने पास नहीं किया। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप अगर नहीं पास कर दिए होते तो आज बना रोड हमको नहीं मिलता। आपने जो किया वो अच्छा किया। और जब जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बाबा भैरवनाथ का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ चामुंडा का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो कोई माई का लाल रोकने वाला पैदा नहीं होता है। और अशोक चौधरी जी ने मुख्यमंत्री जी ने मुझे 120 रोड देने का काम किया। तो औराई जब औराई नहीं रहेगा, औराई के अंदर जो बैगना, बसुआ, सुंदरखौली, राजखंड, खेतनपुर, शाही मीनापुर के लोग, तमाम इलाका के लोग जो संपन्न व्यक्ति थे, तो अपना गांव छोड़ करके दूसरे शहर में पलायन कर गए थे। उसका कारण यही था कि रोड नहीं था, बिजली नहीं था, खेती की व्यवस्था नहीं थी। मैं आपको वादा करता हूँ वैसे लोग जो चले गए थे उनके नए वंशज, नए युवा पीढ़ी के लोग पुनः आपसी अपने घर 2 साल के बाद आना शुरू करेंगे, जाना शुरू करेंगे और उनको सुंदर औराई लगेगा। वह कैसे लगेगा जो मैंने बता दिया। जब 26 रोड का निर्माण हो जाएगा, जब हंगामा पुल का निर्माण हो जाएगा, जब बक्सी में पुल निर्माण हो जाएगा, विद्यालय बन जाएंगे, शौचालय बन जाएंगे, तमाम बिजली की व्यवस्था हमने करवाया, बिशनपुर की में लगाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि औराई आपका एक और काम मिला है, जिस काम के बारे में मैं बताना चाहूँगा। औराई में बाबा भैरवनाथ को क्या मिला है, जो गोपाल साहिब जी हमेशा हम लोग कहते थे कि विधायक जी इसका कल्याण होना चाहिए। उन्होंने मेरा राजनीतिक विरोध जरूर किया, मैंने कभी जीवन में विरोध नहीं किया। और उन्होंने आज से 15 दिन पहले बोले कि राम सूरत जी विधायक जी, मैं कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ, उनके प्रणाम आपको दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आपने जो बाबा भैरवनाथ को शिव सर्किट से जोड़ा है, शिव धाम के रूप में आपका ये धार्मिक स्थल हो जाएगा। और बाहर के पर्यटन के लोग, जैसे अभी प्रयागराज में करोड़ों करोड़ लोग जा रहे हैं, एक समय आएगा हजारों हजारों लोग, लाखों लाखों लोग अरेराज भी जाएंगे, गरीब स्थान भी जाएंगे, भैरव स्थान भी जाएंगे और सीतामढ़ी भी जाएंगे। तमाम ये शिव सर्किट के नाम से जुड़ा गया है। आने वाला चौमुखी विकास आपका होने वाला है। ये आपको औराई का देन बाबा की कृपा से हुआ है और जनता की कृपा से हुआ है। मैं आज जो बोल रहा हूँ तो आपकी ताकत की वजह से बोल रहा हूँ। भगवान ने तो सब कुछ मुझको दिया, लेकिन मुझे जब औराई में आया मैंने सोचा कि औराई लगता है कि मुझे वनवास मिला है, तो निश्चित तौर पे मैं इसको सजाऊंगा, संभालूंगा। बहुत सारे लोग कहते थे हमको कि आप औराई मत जाइए, बहुत खराब जगह है। मुझे एक बात याद है मेरे पिताजी का, मैंने कहा बाबूजी मैं गांव में घर नहीं बनाऊंगा, तो काहे नहीं बनाएगा। हम कहे कि सामने यहाँ लोग हल्ला बहुत करता है, यहाँ पर बिजली नहीं है। तो बोले कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, अच्छे लोग रहेंगे तब और जो खराब लोग हैं वो भी अच्छे बनेंगे। तुम हमने वो सोचा कि मेरे हिस्से में औराई मिला है तो औराई में ही कमल खिलाऊंगा, औराई को ही सजाऊंगा। और मैं ना मीनापुर जाऊंगा, मैं गाय घाट जाऊंगा। मैं हमें हमेशा, हमारे विरोधी भी चाल चलते थे, ये सीट छोड़ के चले जाएंगे तो हम लड़ेंगे, गाय घाट से लड़ लीजिए, मीनापुर से लड़ लीजिए, सीतामढ़ी से लड़ लीजिए, मैं कहीं से नहीं लड़ने वाला हूँ। चाहे जय बार जीतूं, जय बार हारूं, मैं औराई आपके साथ हूँ। विधायक जब तक रहूंगा आपके विधानसभा का रहूंगा, बाकी किसी विधानसभा का मैं विधायक नहीं रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि राजनीतिक